अमेरिका से जिस तरह भारतीय घुसपैठियों को बाहर किया गया है, उसी तरीके से अगर भारत अपने देश में घुसे हुए बांग्लादेशियों के साथ करता है तो पूरी दुनिया में मानव अधिकारों का मुद्दा उठने लगेगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जो कर रहे हैं उसे मौका समझकर स्वागत करना चाहिए। लगे हाथ भारत को भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। ट्रम्प ने अवैध घुसपैठ कर रहे भारतीयों को वापस लौटाकर गलत क्या किया, भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, ट्रम्प ने अवैध घुसपैठ कर रहे भारतीयों को वापस कर दिया, ये कोई गलत नहीं है और भारत को भी इससे सबक लेकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से सिर झुकाए, बेड़िया पहने भारतीय युवाओं को अपने देश में वापसी करते देख किस भारतीय का मन नहीं दुखी हुआ होगा। इन लोगों को अमेरिका चाहता तो सामान्य यात्री विमान से भेजता, जो अमेरिकी सरकार के लिए बेहद सस्ती पड़ती। ये कोई कुख्यात अपराधी नहीं थे, पर अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए अत्यंत खर्चीले इन विमानों में भेजने की व्यवस्था की है। ये केवल और केवल एक प्रतीकात्मक संदेश है कि ये लोग अपराधी हैं। अगर ये लोग यात्री विमानों से अपने देश पहुंचेंगे तो ये लगेगा कि इनकी ससम्मान वापसी हुई है। कानूनी और नैतिक रूप से दरअसल चोरी छिपे किसी भी देश में घुसने वाले लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। पर क्या भारत अगर ऐसी ही हरकत बांग्लादेशियों या रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ करे तो दुनिया किस तरह रिएक्ट करेगी? दरअसल इसे ही कहते हैं समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। भारत अगर इस तरह अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करता तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का मुद्दा उठने लगता। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जो कर रहे हैं उसे मौका समझकर स्वागत करना चाहिए। मौका यह है कि लगे हाथ भारत को भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। पर दिक्कत तो ये है कि भारत ऐसे लोगों को भी अपने देश का नागरिक मानता है, जो अमेरिका जैसे देश में जाकर ये कहते हैं कि भारत हमारा राजनीतिक उत्पीड़न कर रहा है, जबकि बांग्लादेश जैसे देश भी हैं जो अपने मजबूर नागरिकों को भी अपना मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले लोगों को बेचारा और गरीब न समझा जाए। पहली बात यह समझ लें कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत में वापसी कर रहे हैं, इन लोगों को बेचारा या गरीब नहीं समझना चाहिए। डंकी रूट से भी अमेरिका में एंट्री लेने वालों को कम से कम 25 से 30 लाख रुपए खर्च करना होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी भारत में अच्छी रोजी रोटी चल रही होती है। बस ये लोग लग्जरी लाइफ की तलाश में अपना देश, अपना परिवार छोड़कर अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। जिस भारत में हर साल लाखों की संख्या में बांग्लादेशी रोजी रोटी के लिए आते हैं, उस देश के लोग लग्जरी लाइफ के लिए अमेरिका जाना पसंद करते हैं। दूसरे, ये इस हद तक मतलबी होते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में शरण पाने के लिए अपने देश के खिलाफ यह भी लिखकर देने को तैयार होते हैं कि भारत में राजनीतिक उत्पीड़न के चलते इन्होंने भागकर दूसरे देश में घुसने की कोशिश की। इस बिला पर इनके साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में माफी ही नहीं मिलता रहा है, बल्कि सहायता भी मिल जाती थी। अब तक अमेरिकी सरकार भी इस तरह के केस में रहम कर देती थी। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल एसाइलम मिल जाता था, पर अब ट्रम्प के आने के बाद इस तरह के मामलों में सख्ती बढ़ती जा रही है। भारत के पास एक मौका है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को उनके देश भेजने का। अभी कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश में हिंसा की खबरें आ रही थी, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग भारत में आने की फिराक में दिख रहे थे। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है कि दोनों देशों में घुसपैठ बहुत आसान हो जाता है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर करीब 4096 किलोमीटर लंबा है। यह बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के चलते अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने से रोकना भारत के लिए गंभीर समस्या है। करीब 25 साल पहले
भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं। कई बार सेना और भारत की खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात के दावे किए गए हैं कि जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या भारत में बढ़ रही है, उससे वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेशी भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश से जोड़ने की बात कहने लगेंगे। भारत के पास मौका है कि दूसरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाकर इनकी पहचान की जाए। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों और बॉर्डर से सटे राज्यों में विशेष तौर पर अभियान चलाकर इनकी पहचान करनी चाहिए। इस जानकारी के बाद क्या आप कुछ सोच रहे हैं? वर्तमान में जो परिस्थितियां और समीकरण दिख रहा है वह क्या इशारा करता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।